और दिल्ली एमसीडी उपचुनाव की जो काउंटिंग है वो जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती। आपको बता दें, अब से कुछ दिन पहले दिल्ली में 12 वार्डों पर उपचुनाव हुए। आज उसके नतीजे आने हैं। 51 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा और कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली एमसीडी उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। और आपको बता दें, 12 वार्ड में आज उपचुनाव हुए थे और 51 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। काउंटिंग लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती चल रही है। तो दिल्ली एमसीडी उपचुनाव की काउंटिंग जारी, वोटों की गिनती चल रही है। शुरुआती रुझानों की बात करें तो बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 2 और आप की 1 सीट पर बढ़त बनी हुई है। अभी जो शुरुआती रुझान है, काउंटिंग लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त, जो शुरुआती रुझानों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस 2 और आम आदमी पार्टी यानी कि आप 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। काफी अहम, क्योंकि एमसीडी का चुनाव दिल्ली में अगर बात करें काफी अहम भूमिका अदा करता है और इसमें भी बीजेपी जो है वो 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 2, आप 1 सीटों पर बढ़त। हिमांशु हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उपचुनाव के नतीजे जो आज आ जाएंगे, शुरुआती रुझान में बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, क्या स्थिति अब तक? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एमसीडी उपचुनावों को लेकर आज नतीजे आने वाले हैं और इसको लेकर गिनती जो है शुरू हो गई है। और बड़ी बात यह है कि 12 सीटों पर जो है आपको बता दें कि गिनती चल रही है। 12 सीटों पर ये उपचुनाव हुआ है। वहीं बड़ी बात यह है कि इस समय हम चांदनी महल जो वार्ड के तहत जहाँ पर वोटों की गिनती हो रही है, सीएम श्री ये स्कूल है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वोटों की गिनती अंदर जो है वो चल रही है। और आप देखिए कि भारी सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है, बैरिकेटिंग्स लगाए गए हैं और यहाँ पे तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो भी तैनात है। और बड़ी बात यह है कि इस बार 12 सीटों पर जो है चुनाव आपको बता दें कि जो कि हुआ है और उसके बाद आज नतीजे आने वाले हैं और ये बेहद अहम रहने वाला है। बीजेपी ने जिस तरीके से शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाई है, वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, बीजेपी को देखिए अभी तक 4 सीटों पर बढ़त जो है वो शुरुआती रुझानों में जो जानकारी मिली है 4 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी अभी 1 सीटों पर बढ़त है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस बार बीजेपी चाहेगी कि वो इस पूरे 12 सीटों पर अपने जो उसकी स्थिति है उसको कंटिन्यू रखे, ताकि बहुमत का अगर आंकड़े बात करें 125 का आंकड़ा है और अभी 118 बीजेपी के पास है, तो निश्चित तौर पर वो चाहेगी कि वो बहुमत के आंकड़े को टच कर ले। वहीं आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी कि अपने वो पुरानी जो जमीन है, पुरानी जो उसकी स्थिति रही है, एमसीडी 2022 में आम आदमी पार्टी ने जीता था, तो वो अपनी पुरानी जमीन को वापस करने का प्रयास करेगी। और वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने पुराने वजूद को वापस करना चाहेगी। जो उसकी स्थिति दिल्ली में बिगड़ी, लेकिन 3 बार शीला दीक्षित की सरकार रही, उसके बाद उसके पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस की एमसीडी में रही, लेकिन बीजेपी लगातार एमसीडी में दबदबा जो है वो बीजेपी का ही एमसीडी के अंदर रहा है। तो ऐसे में अभी भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है एमसीडी के अंदर और ये जो उपचुनाव होगा उससे कहीं ना कहीं ये थोड़ा क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी पार्टी, अगर बात करें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच फाइट ज्यादा कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक शुरुआती रुझान में कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी जो है ये यहाँ पर उसके लिए भी बड़ा साख का सवाल होगा, क्योंकि अभी तक 1 सीट ही रुझानों में आगे दिख रही है। पहले सरकार हाथ से गई आम आदमी पार्टी के, विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी आई इतने सालों बाद, और अब एमसीडी के चुनाव में अगर पिछड़ती है आम आदमी पार्टी तो ये तो पूरी पार्टी के लिए साख का सवाल। हिमांशु जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा था और यही कारण है कि उसके बाद पार्टी में एक निराशा देखने को मिली। कई जो तमाम पूर्व विधायक थे या तमाम नेता थे, उन्होंने पार्टी का दामन भी छोड़ दिया। अभी देखिए हाल ही में जो विधायक है उन्होंने पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी में पहले जैसी स्थिति अब नहीं है और लोग छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और ये एमसीडी का चुनाव बेहद अहम इसलिए भी है, ये जो उपचुनाव है, कि इससे एक पार्टी को मजबूती, अगर आम आदमी पार्टी की सीटें लीड होती हैं तो इससे आम आदमी पार्टी को एक फिर से वो जान वापस आएगी, फिर से वो ताकत, उसकी पुरानी जो जमीन है वो वापस आएगी। लेकिन बीजेपी ने जो तैयारी की, बीजेपी ने जो चुनावी कैंपेनिंग किया है, उससे ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। 12 वार्डों में उसके तमाम जो प्रत्याशी उतारे मैदान में, वो कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री की बात करें या तमाम दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री खुद उन्होंने प्रचार किया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति
ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और ये वो सीटें हैं जहां से सीएम रेखा गुप्ता की बात करें या फिर कमलजीत शेरावत की बात करें, ये वो सीटें हैं जहां से ये निगम पार्षद थी, लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव हुआ या जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें लोकसभा में कमलजीत शेरावत सांसद बन गई, रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई विधायक बनने के बाद, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी की स्थिति बात करें तो ज्यादा मजबूत जो है, खासतौर पर 8 से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। तो देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद ही आप ये बिल्कुल, कह अभी तो सकते हैं शुरुआती कि स्पष्ट हो रुझान है जाएगी हिमांशु, स्थिति की। लगातार आप नजर भी बनाकर रखिएगा। अब देखना होगा कि उपचुनाव के क्या कुछ और नतीजे सामने निकल कर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारी देने के लिए।